अस्सलामुअलैकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाजिब। सेनेट इंतखाबात से पहले ज़िमनी इंतखाबात के नताइज तहरीक इंसाफ के लिए लम्हे फिक्रिया साबित हो रहे हैं, क्योंकि कौमी और सूबाई असम्बली की जिन 9 सीटों पर इंतखाबात हुए, तहरीक इंसाफ सिर्फ एक सीट NA-45 कुरम एजेंसी जीत सकी, जिसकी भी डायनामिक्स थोड़ी सी डिफरेंट है। जबकि NA-75 सियालकोट डिस्का की सीट जो है उसके नताइज मुतनाज़ा होने के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से फिलहाल रोक दिए गए हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि आम तौर पर यह तासुर पाया जाता है कि ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमती जमात ही जीतती है, तो फिर इस बार क्या हुआ? हालांकि अगर देखा जाए तो 2.5 साल के बाद ये इंतखाबात हुकूमत की परफॉर्मेंस के साथ साथ उस बयानिए का भी इलेक्शन था जिसके तहत पंजाब में नून लीग और सिंध में पीपल्स पार्टी के बारे में तहरीक इंसाफ ने यह राय तवातुर से कायम करने की कोशिश की कि सिर्फ गुज़श्ता हुकूमतों ने करप्शन और मिस गवर्नेंस की, जिसकी वजह से पाकिस्तान का यह हाल हो चुका है। लेकिन ज़िमनी इंतखाबात के नताइज और खुसूसन डस्का में मुबैना धांधली पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से आला इंतजामिया के किरदार पर सवालात जो उठे, उसने इस तासुर को कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जिस तरह की कारकर्दगी रही है, इस तासुर को काफी हद तक जायल किया। इलेक्शन कमीशन की अगर बात की जाए तो इब्तिदाई रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 360 में से 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज जो हैं वो सुबह तक मौसूल नहीं हुए थे, और यह कहा गया कि धुन की वजह से कुछ मामलात ख़राब हो गए, और इस धुन के काफ़ी जो फॉग उसे कहते हैं उसके ट्रेंड्स भी बने, मीम्स भी बनी सोशल मीडिया पर। अब इन्हीं जो 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं उसमें रद्द बदल का खदशा है, यह भी इलेक्शन कमीशन ने कहा। अब इलेक्शन कमीशन कल इस मामले की पूरी समाअत भी करेगा, जिस पर ओपोजिशन ने अब मुतालबा यह किया है कि इस समाअत को टीवी पर बराह रास्त दिखाया जाए। इलेक्शन का ऐलान रुका हुआ है, हमें ये तवक्को है कि इलेक्शन कमीशन ने जिसने इलेक्शन का ऐलान रोका है कोई इंक्वायरी करेगी, कोई हियरिंग होगी, ताकि ये हकायक पाकिस्तान के सामने आए। ये हियरिंग जब भी हो, हमारी डिमांड ये है कि ये टेलीवाइज्ड हो, लाइव हो, कैमरे अंदर मौजूद हो। अब ओपोजिशन से ज़्यादा दिलचस्प मौक़िफ़ नाज़रीन हुकूमत का रहा है, जिसने पहले इलेक्शन कमीशन पर नताइज जारी करने का दबाव डाला, फिर तस्लीम किया कि इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा वो उन्हें कबूल होगा। और आज वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रवानी में यहाँ तक कह गए कि तहरीक इंसाफ डिस्का में हार गई थी, जिस पर एक रिपोर्टर के टोकने पर उन्होंने अपने बयान की तस्दीक भी की। ये तो हो नहीं सकता कि जो इलेक्शन आप जीतें वो ठीक है और जो न जीतें वो धांधली है। हमने तो नहीं कहा डस्का में हम हार गए, डस्का में हम हार गए, सिंध में हम हार गए, हमने तो नहीं कहा। डस्का में हार गए जी? नहीं, डस्का में अभी तो नताइज ही नहीं आए, तो कैसे हार गए? अब शिबली फराज साहब ने गलती से सच बोला या रवानी में वो बोल गए, उसका जवाब आपने सुन लिया। लेकिन वफाकी हुकूमत का ये दावा कि जहां वो इलेक्शन हारे वहां उन्होंने अपोजिशन की तरह जो है इल्ज़ाम तराशी नहीं की, वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के गढ़ परवेज़ खटक के घर नौशहरा में PTI को बड़ी इबरतनाक शिकस्त हुई, जिसके बाद वफाकी वजीर परवेज़ खटक ने भी वहाँ धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। यह नतीजा हैरान कुन तो है नाज़रीन, लेकिन इसलिए भी ज़्यादा दिलचस्प है क्योंकि एक तरफ PDM की जो अहम जमात है अवामी नेशनल पार्टी, उसने अपोजिशन इत्तेहाद का साथ नहीं दिया, तो दूसरी जानिब वफाकी वजीर और तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा परवेज़ खटक के भाई, जो कि खुद भी सूबाई वजीर थे, लियाकत खटक भी PDM के उम्मीदवार का साथ दिखा, उन्होंने नून लीग के उम्मीदवार का साथ दिया, और इस नतीजे के बाद उन्हें सूबाई काबीना से भी निकाल दिया गया। उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी गलतियों के बायस शिकस्त हुई। नौशहरा के लोग जो PTI के असली वर्कर्स हैं, जो आज भी यहाँ बैठे, उन्होंने नाराज़गी की वजह से अपने पार्टी को वोट नहीं दिया। इसलिए उन्होंने वोट नहीं दिया कि उनको 2.5 साल नज़रअंदाज किया गया, और उन्होंने अपने कौम गुस्से का इज़हार ज़िमनी इंतखाबात में लिया। ये जीत मुस्लिम लीग की नहीं थी, लेकिन ये नाराज़गी थी, इजहार था PTI के जेन्युइन वर्कर्स जिन्होंने हमेशा PTI को वोट डाला, उनकी नाराज़गी की वजह थी। अब नाज़रीन इस सारे मामले पर बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साबिक मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार। साबिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस्मान डार ने रिज़ाइन दिया था डस्का के इंतखाबात में, वो तहरीक इंसाफ की मुहिम चला रहे थे, टाइगर फोर्स के वो सरबराह भी हैं, इसीलिए उनसे इसी पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। डार साहब, 9 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए, सिर्फ एक सीट आप जीत पाए, वो भी कुरम एजेंसी की सीट थी, जहाँ पर पार्टी बेस वैसे ही कोई ज़्यादा उस पर बेसिस पर इंतखाबात नहीं हुए।
खान साहब माजी में ये कहते रहे कि मुझे तो अगर 20 लोग कह दें मैं रिजाइन दे दूंगा। अब जो ज़िमनी इंतखाबात के रिजल्ट हैं वो तो बिल्कुल एक खुला अदम एतमाद नहीं है, तशवीशनाक बात है बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आप पार्टी में अंदर मुहासबे का भी कुछ सोच रहे हैं? देखिए आदिल, एक जो बात समझने की ज़रूरत है, ये पंजाब में जो बाई इलेक्शंस हुए हैं वज़ीराबाद और डस्का में, ये पहले से ही PMLN की सीट्स थी और PMLN ने ये दोनों सीटें 2018 में वज़ीराबाद वाली सीट 33,000 के तकरीबन मार्जिन से जीती हुई थी। इसी तरह डस्के वाली सीट भी 40,000 वोटों से जीत रखी थी। अब अगर वज़ीराबाद वाली का रिज़ल्ट देखें तो 2018 में हमारे 27,000 वोट थे, इनके 60,000 वोट थे। हमारे आए हैं 48,000, इनके आए हैं 53,000। PMLN प्लस PDM की 11 जमातें मिल के लेती हैं 53,000। PTI अकेला ले रही है 48,000, पहले से 21,000 वोट ज़्यादा। तो वजीराबाद में हमारा 21,000 का बैंक वोट पहले से ज्यादा सीट हम वोट बैंक। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि आपका वोट बैंक बढ़ रहा है, लेकिन देखिए आपका वोट बैंक उस लेवल में नहीं बढ़ा। ये तो कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स होती है, उस पर खैर हम आपसे फिर कभी डिबेट कर लेंगे। लेकिन हुकूमत में होने के बावजूद ज़िमनी इंतखाबात जो हैं, ये पहली दफ़ा हम ऐसा देख रहे हैं पाकिस्तान में कि हुक्मरान जमात जो है वो हारती जा रही है। आपका जो बयानिया है या जो आपकी कारकर्दगी है उसके खिलाफ ये बिल्कुल खुली चार्जशीट नहीं है? देखिए, एक तो आपको ये बात भी मानना होगी, समझना होगी कि PMLN की अगर हम बात करें पंजाब में, तो ये पिछले 3-4 दहाइयों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रूल करती आ रही है पंजाब में। अगर ये बिलखसूस सेंट्रल पंजाब की चले मैं बात कर लेता हूँ, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में ये 5 की 5 सीटें MNA की थी। वो एक अलग बात है जो मेरे हलके में आधी रात को टेलीफोन कॉल करनी पड़ती है, या वहाँ भी 34 प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स अगले दिन 4 बजे बैग्स लेके आते हैं, वो एक अलग डिबेट शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद ये यहाँ से सीटें जीते आए हैं, ये इनकी रवायती सीटें रही हैं। मैं ये बात फिर एक दफ़ा दोहराना चाहूँगा कि वो सीट जो हम 40,000 वोटों के मार्जिन से आज हारे, आज उस पर बड़ा कांटेदार मुकाबला हो रहा है। डस्के में वजीराबाद में बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ है। तो मैं ये समझता हूं कि हमारा बैंक वोट ऊपर की तरफ जा रहा है इंशाल्लाह ताला। अगले 2-2.5 साल में बेहतर मजीद गवर्नेंस के साथ, बेहतर इंशाल्लाह ताला पॉलिसीज के साथ 2023 के इलेक्शन में सेंट्रल पंजाब के अंदर इनका पूरा मुकाबला करेंगे PMLN का। जो सीटें हम सेंट्रल पंजाब में हारे और बड़े मार्जिन से हारे, अब ये इलेक्शन कम से कम वजीराबाद का, डस्के का ये ट्रेंड दिखा रहा है कि हम PMLN के काफी करीब पहुंच चुके हैं इन्हें शिकस्त देने के लिए। चले, और इंशाल्लाह आपकी बात दुरुस्त है डॉक्टर साहब, ये फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी और पॉलिटिक्स उसमें नहीं घुसते हैं। जो जितने भी 22-23 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं जो कि मुबैना तौर पर धुंध की वजह से गायब हो गए थे, कल इलेक्शन कमीशन इसकी समाअत कर रहा है। अब होना तो ये चाहिए कि बिल्कुल ओपन समाअत हो, मीडिया के सामने हो, ओपोजिशन का भी यही मुतालबा है ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्योंकि ये बिल्कुल पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक तो नहीं है कि कभी कोई मतलब मशीनें ख़राब हो जाती हैं, फॉर्म 45 में मसले मसाइल हो जाते हैं। अब को पूरा का पूरा अमला ही जो है धुन में खो गया था। देखिए, हम तो पहले भी जो ये ऊपर झूठे एलिगेशंस लगा रहे थे फॉरेन फंडिंग के, उसके ऊपर भी हमने कहा जी ओपन समाअत होनी चाहिए, पब्लिक को पता चलना चाहिए दूध का दूध पानी का पानी हुआ है कि नहीं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की स्टेटमेंट आपके सामने है कि ओपन समाअत नहीं की जा सकती। तो ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कल समाअत कर रहा है, जो भी फैसला आएगा मुझे पूरी उम्मीद है जो हमारे उम्मीदवार हैं अली असद मल्ली साहब वो उस फैसले को कबूल करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो इनका बयानिया है कि जी 20 पोलिंग स्टेशंस पे जहां ये हारने जाते हैं उसी जगह ये धांधली इनको नजर आती है। अगर रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करना था PTI ने तो वजीराबाद और नौशहरा में भी करते। वजीराबाद की चंद हज़ार वोट से हम सीट हारे हैं, अगर वहाँ ये सारा कुछ जिस तरह ये बातें कर रहे हैं डस्का में जो ये इलेक्शन हार चुके हैं नून लीग वाले, तो फिर वहाँ क्यों नहीं किया? मेरा ये सादा सा सवाल है। 7 वाला हल्का है वजीराबाद का डस्का के, सिर्फ और सिर्फ ये उसी इलेक्शन को मानेंगे जो ये इलेक्शन जीतेंगे, उसके अलावा ये कोई इलेक्शन नहीं मानेंगे कि जी वहां धांधली हुई है। 2018 में कहते हैं जी धांधली हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, नहीं देखिए सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी ये उनका ये वतेरा नहीं है, आप भी इसी तरह करते हैं। नौशहरा में आप इलेक्शन हारे, परवेज खटक साहब ने ऐलान कर दिया कि वहां पे धांधली हुई है। सिंध में आप हारे और वहां पे भी बुरी तरह हारे। शिबली फराज साहब ऑन द रिकॉर्ड है वजीर इत्तलात, वो कह रहे हैं कि जी वहां पे धांधली हुई है। आप भी वही कर रहे हैं, जहां पर आप हार रहे हैं तो वहां पर जो है वो धांधली के इल्जामात हैं।
देखें वहाँ लोकल सतह पे नौशहरा में उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जिसमें उनको ये पूरा यकीन है कि जो उम्मीदवार हैं जो भी हैं नून लीग के, उन्होंने अपने तौर पे कुछ ना कुछ वहाँ इलेक्शन में गड़बड़ की है। इस सिलसिले में वो इलेक्शन कमीशन से रब्ता कर रहे हैं। मैं जो समझता हूँ उनका इस्तेकाक है, कैंडिडेट का हक है। जिस तरह नून लीग के कैंडिडेट आज इलेक्शन कमीशन पहुंचे हुए थे डस्का वाले जी के हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो अगर वहाँ भी कैंडिडेट के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो ज़रूर सुने जाने चाहिए, उसमें हर्जी कोई नहीं है। इसी तरह अगर वज़ीराबाद में किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रब्ता करे। खुद मुख्तार अदारा है इलेक्शन कमीशन जो है, लेकिन कम अज़ कम जिस तरह का मैं समझता हूँ तमाशा या जिस तरह का बयानिया PMLN बनाने की कोशिश कर रही है कि जी इलेक्शन लूट लिया, इलेक्शन में धांधली हो गई। चले मैं फिर ये कौम के सामने रखना चाहता हूँ, ये 20 पोलिंग स्टेशन अगर आप साइड पे रख दें तो 340 पोलिंग स्टेशन पे तकरीबन 3000 के वोटों के मार्जिन से PMLN आगे है। तो 40,000 वोटों के मार्जिन से जो सीट इन्होंने जीती, उसमें देखिए कितना क्लोज मुकाबला चल रहा है, कांटेदार मुकाबला चल रहा है। आगे कहती है जी बदतरीन शिकस्त हो गई। वो आपकी बात ठीक है, मुकाबला तरीके इंसाफ ने किया होगा, लेकिन आप देखें ना कि इलेक्शन कमीशन ने सवालात उठाए हैं जो पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन है। इवन IG साहब, चीफ सेक्रेटरी की बात हो रही है कि बार बार उन्होंने कॉल करने की कोशिश की, कोई कॉलें नहीं उठा रहा। 20 से ज्यादा पोलिंग एजेंट जो ऑफिसर्स हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, वो बैगों समेत गायब हैं। तो ये तो देखिए असल मामला तो ये है ना। तो अगर इलेक्शन कमीशन ये फैसला करता है कि दोबारा वहां पर इंतखाबात होगा तो आपको चुपचाप मान लेना चाहिए, अवाम के पास दोबारा जाएं और लड़ें। मैदान खुला है आपके लिए भी, नून लीग के लिए भी। देखिए पहले तो हम देखेंगे कि कल फैसला क्या आएगा, उसके बाद बैठेंगे हमारी एक जो कानूनी टीम है वो बैठ के फैसला करेगी और हतमी फैसला तो जो कैंडिडेट हैं वो करेंगे कि वो आया 20 पोलों की तरफ जाना चाह रहे हैं या जो भी उनका एक मुतालबा है। अगर मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा होता तो मैं तो उन्हें कह देता जी आए 20 पे दोबारा कर लेते हैं। मकसद ये तो हर जगह इन्होंने धांधली का रोना ही है। पहले तो मैं इनसे ये पूछता हूँ, 340 पोलिंग स्टेशन तक तो इन्हें कोई एतराज़ नहीं था, अब ये क्या नया ड्रामा लगा रहे हैं जी कि सारे हल्के में नया पोल करा दें। जब 340 पोलिंग स्टेशन पे आप 3000 वोटों से आगे हैं और उस नताइज को कबूल भी कर रहे हैं, तो फिर मरियम नवाज का ये मुतालबा कि पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन कराएं, तो इसका मतलब है कि इनको अपनी इन वोटों के ऊपर भी यकीन नहीं है। मतलब ये क्या बात कर रहे हैं, ये इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये सारे का सारा इलेक्शन कंट्रोवर्शियल करना चाह रहे हैं। इनको पता है कि ये अगले 20 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा रीपोल होगा तो इलेक्शन हार जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि हम कोई स्टे ले लें, इलेक्शन कमीशन में चले जाएं, इस शर्मिंदगी से बच जाएं जिसका इन्हें आज सामने है। नहीं देखिए, अगर डिस्का की हद तक बात करें तो यकीनी तौर पर आपका वोट बैंक जो है वो बड़ा है, लेकिन बहरहाल अब सीट अभी तक नहीं निकली। अब समझते हैं आप क्या है, क्या कहां पर कमजोरी है तहरीक इंसाफ की, क्या कोताही है, परफॉर्मेंस है जिस पर काम करने की अभी भी जरूरत है 2.5 साल हुकूमत में रहने के बावजूद? देखिए मैं ये समझता हूँ कि कोई भी हुकूमत हो, एंड ऑफ द डे उसने अवाम के लिए बेहतर से बेहतर गवर्नेंस सिस्टम लेके आना है, अवाम को बेहतर से बेहतर रिलीफ देना है। इसमें देखिए कोई शक व शुबा नहीं है, पाकिस्तानी मुश्किल वक्त से गुजरे हैं और उस महंगाई की गुजर रहे हैं, वजूहात हैं। माजी की हुकूमतों का जो एक पैटर्न रहा गवर्नेंस का, और जिस तरह आपके सामने तबाह हाल इकॉनमी थी, रुपया हमारी करेंसी किस हद तक कमज़ोर हो चुकी थी, फिर आपकी दालें, आपकी ये पेट्रोल, यू जस्ट नेम इट, सब कुछ तो इंपोर्ट किया जा रहा है, ऑयल। तो जब आपका रुपया ऊपर जाएगा, कमज़ोर होगा, 160 रुपये पे जाएगा, तो ये सारी चीज़ें महंगाई की तरफ जाएंगी। बिजली महंगी होगी तो सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। बिजली के महंगे मंसूबे के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने लगाए हैं, हमारी हुकूमत ने लगाए हैं, जो 25-25 साल के जो IPPs के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए, मुआहदे किए, महंगे बिजली के प्रोजेक्ट्स किए, जो डेट आज तक बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जो कैलकुलेशन चले मैं आपके लिए सम अप कर देता हूं, टाइम भी हमारे पास कम रह गया कि जी महंगाई की वजह से ज़्यादा सीटें आप नहीं निकाल पाए ज़िमनी इंतखाबात में, और महंगाई आई है नून लीग की वजह से और पीपल्स पार्टी की वजह से, यही कहना चाह रहे हैं हम? देखिए महंगाई भी एक फैक्टर ज़रूर रहा है। लोग ये चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे, लेकिन मैं वज़ीराबाद के लोगों को, डस्के के लोगों को सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। जो लोग बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकले, 27,000 से वज़ीराबाद में हमारा वोट 48,000 पे जाता है, मैं इन सब को सलाम पेश करता हूँ।
मैं डस्का के अजीम लोगों को सलाम पेश करता हूं जो 60,000 पे हमारा बैंक वोट था, 1,09,000 अल्हम्दुलिल्लाह 360 पोलिंग स्टेशन पे रिजल्ट निकला। 50,000 के करीब जो हमारा बैंक वोट जिला सियालकोट में बढ़ा है डस्का की सीट पे। मैं इन सबको सलाम पेश करता हूं जो इस मुश्किल वक्त में भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, पीटीआई के साथ खड़े हैं, बल्ले पे मोहर लगाई है इन्होंने। ठीक, चले सेनेट पे ये बता दें जाते जाते कि बड़ा इस्तिराब है हुकूमती जो ऐवान है यहाँ पर। गिलानी साहब सुना है काफ़ी बड़ी अच्छी मुहिम भी चला रहे हैं और बड़े लोग उनके साथ आपके भी शामिल हैं, MNAs कुछ नाराज़ हैं। देखें जी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और हमारी हुकूमत ने पूरी नेक नीति के साथ कोशिश भी की है, आज तक जारी है कि सेनेट में ये ख़रीदो फरोख्त का बाज़ार बंद होना चाहिए, ये ज़मीर फरोशी का बाज़ार बंद होना चाहिए। जिस मुतनासब के साथ जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी है, जितनी सीटें हैं, वो उसे मिलनी चाहिए। लेकिन चूँकि माजी में ये वतीरा रहा है अपोजिशन का, पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, JUI, फजल रहमान, इन लोगों का, इसलिए ये इन्हें सूट कर रहा है। जबकि हमेशा अगर आप पैटर्न देखें माजी में तो सिटिंग गवर्नमेंट के पास ज़्यादा वसाइल है। अगर हम इसी पैटर्न पे अगर हुकूमत में हम देखें तो हमारे लिए तो सिचुएशन ज़्यादा बेहतर है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फिर भी चाहते हैं कि ये जो एक सिलसिला है खरीदो फरोख्त का, ये बंद होना चाहिए। तो अगर ये नई भी बिल पास होगा या नई भी कोई शो ऑफ हैंड्स या ओपन बैलेटिंग का कोई फैसला आता तो फिर 3 मार्च को देख लेंगे किसकी जीत होती है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तरीके इंसाफ अपनी पूरी सीटें लेगी। हमारे MNAs, हमारे MPAs अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ खड़े हैं। चले उस्मान डार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन, उस्मान डार जो है वो ये पूरी जितनी भी ज़िमनी इंतखाबात स्पेशली पंजाब में थे उसको ओवरसी कर रहे थे और उनका कहना यह है कि कल जो भी इलेक्शन कमीशन खुसूसन डस्का के हवाले से फैसला करेगा वो उनके लिए काबिल कबूल होगा। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद नौशहरा के बड़े अहम ज़िमनी इंतखाबात की बात करेंगे जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ समझा जाता है। पिछले 2 सूबाई इंतखाबात में बिल्कुल क्लीन स्वीप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था। वज़ीर दिफा और साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक का ये घर है और ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उनकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाती है। क्या वजह है तहरीक इंसाफ को वहाँ पर शिकस्त हुई, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KP के रहनुमा और सूबाई वज़ीर शौकत इसरज़ई साहब हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस पूरे ज़िमनी इंतखाबात में सबसे इंटरेस्टिंग और मैं कहूँगा शॉकिंग रिजल्ट जो था वो डिस्ट्रिक्ट नौशहरा से जो सूबाई सीट है जिसे परवेज़ खटक की जो है वो कौमी उसकी होम कंस्टिट्यूंसी समझा जाता है। परवेज़ खटक जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रीढ़ की हड्डी इसलिए समझे जाते हैं कि वो KP के वज़ीर आला रह चुके हैं। इमरान खान के वैसे तो बचपन से दोस्त हैं, स्कूल में एचीसन में वो इकट्ठे थे दोनों। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है खैबर पुख्तूनख्वा में बताया ये जाता है कि तहरीक इंसाफ की जो कारकर्दगी है उससे ज़्यादा लोग खुश नहीं हैं और उसको मालूम करने का, जज करने का पैरामीटर जो है वो सिर्फ ज़िमनी इंतखाबात ही होते हैं। और वो ज़िमनी इंतखाबात अगर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड में हो रहे हों स्पेशली नौशहरा में तो उसका फिर ऑब्वियसली उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो मज़ीद बढ़ जाती है। तो ये इंतखाबात जो हैं उसमें परवेज़ खटक साहब के जो भाई हैं जो ख़ुद सूबाई वज़ीर भी हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का साथ नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नौशहरा से सीट निकालना वो मोजज़े से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ कि नून लीग नौशहरा से जीत जाए। तो शौकत इसरज़ई साहब सूबाई वज़ीर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, क्या हुआ ये, क्या कैसे सीट आपके हाथ से निकल गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नौशहरा जो है उसमें जो इंतखाबात हुए हैं उसमें हमने किसी किस्म का अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की है। लेकिन जो इस वक्त एविडेंस सामने आ रहे हैं वो ये कि 6000 से ज़ायद ऐसे वोट हैं जो गैर तस्दीक शुदा आ रहे हैं। जो मतलब ये कि जो फॉर्म 45, 46 आप उठा के देखें तो उसमें जो वोट इशू हुए हैं उससे कहीं ज़्यादा बक्सों से मिले हैं। तो अब ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा अब देखना पड़ेगा कि इसके क्या कंसिक्वेंसेस हैं, ये कितना असरअंदाज होता है। इस पे हम जा रहे हैं और कानूनी और अदालती जो भी वो है उस पे कर रहे हैं। और ये तो डेफिनेटली सबको पता है कि ये सिर्फ PMLN
का वो नहीं था, इलेक्शन नहीं था पीटीआई के साथ। ये 11 जमातों का इलेक्शन था, पीटीआई अकेली थी और अकेली जमात होने के बावजूद और इसके बावजूद कि हमारे जो अपने घर में थोड़ी बहुत इख्तिलाफात सामने आए भी हैं, उसके बावजूद मुकाबला किया है। लेकिन जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं वो तकलीफदेह हैं, वो नहीं होना चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस तरह की कोई चीज़ हुई है या आरओज ने की हो या रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से, तो इसकी ज़रूर हम चाहेंगे कि तहकीकात हों। और अगर ये गलत वोट डाले गए हैं जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ की हार और पीएमएलएन को जितवाया गया, तो ये ज़रूर हम देखेंगे। और अदालती ये नहीं कि हम सड़कों पे आएंगे, शोर मचाएंगे, बयानबाजी करेंगे। नहीं शौकत साहब, एक चीज की समझ नहीं आ रही, विफाकी हुकूमत आपकी है, सूबाई हुकूमत आपकी है, आप कहें कि अगर हमें धांधली से हरवाया गया, कौन? इसका मतलब कि आपके अपने लोग ही धांधली कर रहे हैं, कुछ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। देखें, पुलिस पर आपका असर रसूख है सारा, ये समझ कुछ नहीं आ रही मुझे, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, दो चीजें हैं ना, एक तो धांधली हुई है, डेफिनेटली हुई है। अगर हमारे पास सबूत आ गए हैं और तो वो तो उस बुनियाद पे तो हम कह सकते हैं कि जी बिल्कुल। लेकिन हम जो है ना वो शोर नहीं मचा रहे हैं कि जी धांधली हुई है, हम सड़कों पे आ जाएं, शोर करें या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बातें करें, ये नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर धांधली हुई है तो हमारे पास सबूत हैं, वो सबूत या वो एविडेंस हम चाहते हैं कि अदालत के सामने रखें, फैसला अदालत ने करना है। और यही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, चाहे वो NA-75 है या कोई और जगह है जहाँ पे हम कहते हैं हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, जहाँ हुआ है बिल्कुल आए, अदालत के साथ एविडेंस रखें, अपनी बात करें दलाइल से। और यही मैं समझता हूँ, इससे जमहूरियत मजबूत होगी, बजाय इसके कि हम सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करें, हार को ना तस्लीम करें और सिर्फ जो जीत है उस पर खुशी मनाएं, बाकी दूसरे रिजल्ट हम ना माने। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भी मैं यही कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास सबूत ना आते तो शायद मैं आज ये बात भी ना करता। लेकिन जो फॉर्म 45-46 हैं वो उनको देखने के बाद खुद अदालत फैसला करे कि ये हुआ क्या है, इसमें कोई आरोज मुलविस थे या ये इलेक्शन कमीशन के कुछ लोग मुलविस थे, ये जो भी है वो मैं समझता हूँ कि ये एक जेन्युइन बात है और कानूनी रास्ता है, वो ही हम अपना रहे हैं। तो ये कानूनी रास्ता शौकत साहब कब अपनाया जाएगा? इलेक्शन कमीशन से राब्ता करेंगे आप? वज़ीर आज़म भी पेशावर में थे, तो क्या इस बारे में कोई फैसला हुआ? क्या करेंगे, चैलेंज करेंगे रिजल्ट्स को? देखिए, वो तो वज़ीर दिफा है परवेज़ खटक साहब, वो इस पे काम कर रहे हैं और उन्होंने काफी शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। अब ये तो उनका डिसीजन होगा कि वो कब अदालत में एविडेंस पेश करें। एक तो ये बात, दूसरी वज़ीर आज़म साहब आए, डेफिनेटली हमारे MPAs, हमारे MNAs सारे मिले और सबने ये यकीन दहानी कराई है कि हम अपनी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने तो यही कहा कि जो हम जमहूरी लोग हैं, हम नजरियाती लोग हैं, एक नजरिए के ऊपर सियासत कर रहे हैं। शौकत साहब, ये जो ब्रीफिंग उनको दी गई है उसमें दर्जन भर आपके अरकान असम्बली वज़ीर आज़म से मिले नहीं है, मुलाकात नहीं हुई। कौमी असम्बली के कुछ अरकान हैं, मुझे ज़ाती तौर पर पता है कि वो शदीद नाराज हैं, ये नहीं कि वो मामला वहां पर गड़बड़ लग रहा है। नहीं, एक तो देखे ना, एक तो पार्टी का मौकफ है ना, कि हम कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ को तहरीक इंसाफ की वजह से शिकस्त हुई, इसमें तो शक ही नहीं है ना कि बहुत सारी चीजें एविडेंस के साथ आ गई। ये जो बात कर रहे हैं परवेज़ खटक साहब, ये लियाकत खटक की जिक्र नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात है कि अगर बेकायदगी हुई तो उसमें लियाकत खटक की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है, वो तो इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो इंतखाबात को शफाफ बनाए, पुरअमन बनाए। ये तो उनके जिम्मेदारी में आता है, वही हम कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे ख्याल से ये तो अगर हम कानूनी रास्ते इख्तियार कर रहे हैं तो इसमें किसी को एतराज भी नहीं होना चाहिए। नहीं शौकत साहब, नहीं होना चाहिए। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि दर्जन भर MPAs MNAs जो हैं वो वज़ीर आज़म के साथ इजलास में शरीक नहीं हुए। देखिए, वो या तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म किया था कि जी हम नहीं आ सकते, या उन्होंने वज़ीर आला को इन्फॉर्म किया है। अब आप देखें, मुराद सईद नहीं आया है या अली मोहम्मद साहब नहीं आए, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा सर, उनके अलावा दो हैं दर्जन भर।
तो वो तो पार्टी के लोग हैं, वो पार्टी क्योंकि वो फारिग नहीं थे तो उन्होंने पहले से इन्फॉर्म किया था। अच्छा, मुझे ये बताइए, लियाकत खट्टक साहब आपके सूबाई वजीर थे, परवेज खट्टक के भाई, आज उन्होंने भी बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम इल्जामात जो हुकूमती तरफ से लगाए उसका उन्होंने जवाब दिया। अब वो बिल्कुल जो बातें वो कर रहे हैं कि वर्कर्स, वो बिल्कुल चार्जशीट है आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उनसे कौन मुलाकात करेगा, कब करेगा, या वो पार्टी छोड़ के चले जाएंगे? देखिए, जो आपको पता है कि जब पार्टी को शिकस्त हुई और सीट पार्टी से चली गई, तो देखिए उस चीज में तो बड़े क्लियर बात है ना कि कौन उसमें मुलविस रहा है, कौन नहीं रहा है। अब जहां तक रह गई बात कि उनको सुना जाए, तो हो सकता है पार्टी सुन ले बाद में। अभी तो इलेक्शन आ रहे हैं, अभी तो हम सारे उसमें बिजी हैं, सेनेट के उसमें। तो देखिए ये तो उसूली है, वरना आप देखें कि सेनेट के इलेक्शन के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। लेकिन इमरान खान एक उसूली सियासत करते हैं, वो ये नहीं देखते कि सेनेट इंतखाबात आ रहे हैं तो चलो हमने इनको नहीं निकालना है, इनको नहीं निकालना है। वो इस चीज की शायद परवाह ही ना करे, लेकिन पार्टी है, अगर वो अप्रोच करते हैं पार्टी को और पार्टी चले शौकत यूसुफजई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजिन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको कराची लिए चलेंगे, सिंध असम्बली की सियासत पर बात करेंगे। हलीम आदिल शेख साहब जो कि ओपोजिशन लीडर हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, उनके साथ क्या हो रहा है और जो बड़े संगीन इल्जामात यहाँ पे वफाकी वज़रा की जानब से लगाए जा रहे हैं, सिंध में ओपोजिशन की जानब से पीपल्स पार्टी को जिन इल्जामात का सामना है उस पर सईद गनी साहब सूबाई वजीर हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अजीज, सिंध असम्बली के ओपोजिशन लीडर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख की जानिब से कराची की सेंट्रल जेल में मुबैना तशद्दुद के इल्जामात का मामला पेचीदा हो चुका है। एक जानिब हलीम आदिल शेख हैं जिनका इल्ज़ाम है कि सेंट्रल जेल में मुंतकिली के बाद उन पर पुलिस की मौजूदगी में चंद कैदियों ने बड़ा तशद्दुद किया, जिसके बाद एक वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें देखा जा सकता है कि हलीम आदिल शेख को बी क्लास में मुंतकिल करने के लिए ले जाया जा रहा है। और ये वक्त है 3:42 और 15 जिसके ठीक 21 सेकंड के बाद 3:42 पर पुलिस के चंद एहलकार हलीम आदिल शेख को भगाते हुए वापस लेकर आ रहे हैं। हलीम आदिल शेख का दावा है कि यही वो वक्त था जब उन पर चंद गुंडों से तशद्दुद करवाया गया, लेकिन वीडियो का वो हिस्सा जो है वो अभी तक सामने नहीं आया। इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सूबाई वजीर हैं सईद गनी साहब हमारे साथ जो है वो मौजूद है। सईद गनी साहब, ये मामला काफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और साफ बताया जा रहा है कि ओपोजिशन लीडर पर तशद्दुद किया जा रहा है। वीडियो भी सामने जो है वो आ चुकी है। आपका सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ क्या है इस पर? आदिल हलीम आदिल शेख साहब को आप भी जानते होंगे, थोड़ा बहुत जब से ये एमपीए बने हैं, मैं उससे पहले से जानता हूँ और मैं समझता हूँ कि सूबा सिंध के लोग तो बखूबी जानते हैं इस किस्म की हरकतें वो करते रहते हैं, जिससे वो मीडिया की अटेंशन जो है वो सीख करते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई ड्रामेबाजी होती रहे। हलीम आदिल शेख साहब ने जो हरकतें की पिछले दिनों में, हालांकि उससे पहले भी होती रही, अगर पॉलिटिकल यूटिलाइजेशन करनी होती तो शायद हम पहले कर लेते, लेकिन ज़मीन पर कब्जे को ख़त्म कराने के लिए जब एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ इकदाम किए तो वहाँ पथराव हुआ, वहाँ सरकारी मशीनरी के ऊपर हमले हुए, शीशे तोड़े गए, उसकी भी वीडियो मौजूद है, टीवी चैनल्स ने चलाई हैं। उस दिन एक FIR हुई थी और मैं समझता हूँ कि अगर वो गलत थी अदालत में चले जाते, उसको चैलेंज करते। उसके बाद उसी दिन इन्होंने मेन सुपर हाईवे जो कराची हैदराबाद को सड़क मिलाती है वो कई घंटे तक इन्होंने बंद की और वो भी मीडिया ने बताया, मीडिया ने चलाया और लोग परेशान रहे। उस पर एक FIR हुई। उन FIRs में अगर हमने इनको तंग करना होता, कोई हमारी नीयत होती तो हम उनको अरेस्ट करवा लेते, हमने नहीं की। पुलिस का अपना काम था, पुलिस ने मुनासिब नहीं समझा, उसको तो उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया उनको। लेकिन फिर जो इलेक्शंस हुए हैं ज़िमनी मलीर के, उस इलेक्शन में भी जो इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट है उसके तहत कोई भी MPA MNA या वजीर जो है वो इलेक्शन के दौरान हल्के में नहीं जा सकता, विजिट नहीं कर सकता। लेकिन ये आते रहे, हमने शिकायत तक नहीं की इलेक्शन कमीशन को। अच्छा, नहीं सईद गनी साहब, मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है, जितनी सियासी कैदी पीपल्स पार्टी के हैं शायद किसी सियासी जमात के नहीं रहे इस मुल्क में, लेकिन अब सिंध हुकूमत को क्या ये जवाब मिला जिसकी बुनियाद पर हलीम आदिल शेख के खिलाफ एक चार्जशीट बना दी गई और बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो एक सियासी कैदी हैं, तो पीपल्स पार्टी जो खुद सह चुकी है वो तहरीक इंसाफ के साथ क्यों कर रही है? ये तो अगर कोई इसको सियासी कैदी समझ रहा है तो ये बदनसीबी है हम सबकी, इस मुल्क की बदनसीबी है
जमीन पे कब्जा किया हुआ है की बुनियाद पे भी गिरफ्तार किया जाए तो सियासी कैदी कैसे हो गया? अगर एक शख्स ने फायरिंग करवाई है और नजर आ रहा है टीवी चैनल्स पर, ये कौन से सियासी कैदी हो गया? इस पर FIR होती तो हाल ही उठता कि जनाब एक आदमी अगर फायरिंग करके मीडिया पे वायरल होती है तो उसको तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर एक शादी के अंदर कोई हवाई फायर कर दे, वीडियो वायरल हो जाए, उसको तो आप गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन इलेक्शन के दिन, जिस दिन सख्तियां निस्बतन ज्यादा होती हैं, इलेक्शन कमीशन के पास वो तमाम इख्तियारात होते हैं, उस दिन अगर एक शख्स जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है पूरे जत्थे के साथ, मुसल्लह लोगों के साथ जाकर फायरिंग करे, हैरेसमेंट करे, पोलिंग को डिस्टर्ब करे, इंतखाबात के अमल के अंदर मदाखलत डालने की कोशिश करे, तो उस पर FIR नहीं होनी चाहिए। अगर FIR होगी वो आप बिल्कुल करें। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रांग रिएक्शन आया है, गवर्नर सिंध ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, खान ने भी अफसोस का इजहार किया है, शेख रशीद ने भी किया है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, गवर्नर राज की भी बात की जा रही है, सिंध में बड़ी मानी खेज बातें हो रही हैं, आपके एंड पे क्या सोचा जा रहा है, ये क्यों हो रही हैं ये बातें? देखिए, अगर तो फेडरल गवर्नमेंट ने या गवर्नर साहब ने या अली जैदी साहब ने कोई इस किस्म का और जिम्मेदारी पूरी कर रही है या उसके इदारे कानूनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, उस पर वो गवर्नर रूल लगाने की बात अगर कर रहे हैं, तासुर दे रहे हैं, या अगर IG को या चीफ सेक्रेटरी को धमका रहे हैं, तो ये बड़ी गलत बात है। मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि PTI के लोगों का ये शेवा है कि वो डरा धमका कर लोगों से नाजायज काम करवाना चाहते हैं। कैप्टन सफदर का जब वाकया हुआ तो उस वक्त भी आपको याद होगा कि अली जैदी हों, गवर्नर सिंध हों, हलीम आदिल शेख हों, इन्होंने शाम से लेकर अगले दिन सुबह तक पूरा एक तमाशा लगा के रखा, धमकियां देते रहे IG सिंध को, चीफ सेक्रेटरी को, कि अगर तुमने ये गिरफ्तारी नहीं की, अगर तुमने FIR नहीं की, तो हम देख लेंगे कि तुम कैसे ओहदों पे रहते हो, तुम्हें इस्लामाबाद बुला लेंगे। सारी चीजें रिकॉर्ड पर है, वो ये करते रहे। इमरान खान साहब खुद भी माजी में ये करते रहे, धमकियां देते रहे पुलिस के ऑफिसर्स को, दीगर इदारों को। इस मरतबा उन्होंने यहाँ पर भी सिलसिला शुरू कर दिया है। मैं ये समझता हूँ कि हलीम आदिल शेख के केस में पुलिस हो या कोई और इदारा हो, उन्होंने जो काम किया है वो ऐन कानून के मुताबिक किया है। अब अगर किसी PTI के रहनुमा के खिलाफ कानून के मुताबिक कोई इदारा कार्रवाई करे और फिर उनको धमकियां दी जाए, तो ये बदनसीबी है और ये गलत मैसेज। अच्छा सईद साहब, ये विफाक की जानिब से सिंध हुकूमत और फिर सिंध पुलिस के दरमियान एक गठजोड़ की बात हो रही है, IG सिंध को हटाने की बातें भी शुरू कर दी गई हैं। जो वीडियो सामने आई है उस पर हलीम आदिल शेख साहब कह रहे हैं कि वो 21 सेकंड की वीडियो कहाँ है जिसमें उन पर तशद्दुद हुआ। तो क्या ये मैनिपुलेटेड वीडियो कोई जारी की गई है? क्योंकि वो हिस्सा कट गया है। अगर वो कह रहे हैं और उन्हें पता है कि कैमरे लगे हैं और फिर भी वो कह रहे हैं कि उन पर तशद्दुद हुआ, तो इसका मतलब वो हुआ होगा। तो पूरी वीडियो आप क्यों नहीं जारी कर देते? कितने सेकंड की जारी हुई है, लेकिन जो मैंने देखी है उसमें तो हलीम आदिल शेख साहब निकलते हैं और कुछ सेकंड के बाद वापस आ जाते हैं और पुलिस उसको अपनी प्रोटेक्शन में जो है वापस लेके चली जाती है। फिर ये बात साबित हो जाएगी कि वो कॉन्कम्प्लीट है कि नहीं है, पूरी है कि नहीं है, सामने आ जाएंगी चीजें। लेकिन थाने में वो रहे इतने दिनों तक, हर शख्स को मिलने की आज़ादी थी, हवालात में नहीं थे, उनके नौकर भी मिलते थे, उनकी जो MPs हैं, खवातीन मर्द सारे जब चाहते जब मिलते थे, वजीर उनके मिलते थे, हवालात में वो नहीं थे, कमरे के अंदर रखे हुए थे। तो जो सहूलतें हम दे रहे थे वो तो उनको मिल रही थी। इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि जनाब एक अगर असम्बली का रुकन था तो उसको तरीके से रखा गया उसको। अब ये सांप वाला जब ड्रामा हुआ तो फिर जाहिर है कि हम ज्यादा मोहतात हुए कि जी ये अगर इस तरह से कोई वाकया खुदा न खास्ता पता नहीं किसी ने लाके डाल दिया हो हमें बदनाम करने के लिए, जो नजर भी आता है कि हम पर कोई इल्जाम लगा, तो मैं समझता हूँ कि इससे चीजें दुरुस्त नहीं जाती। दूसरी जो गठजोड़ की बात कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आई। भाई सूबाई हुकूमत के मातहत है पुलिस, इसमें गठजोड़ क्या है? मतलब अगर पुलिस चीफ मिनिस्टर के सिंध हुकूमत की डायरेक्शंस पर नहीं चलेगी तो क्या किसी भारतीय वजीर आला की डायरेक्शन पर चलेगी? क्या वो मतलब इमरान खान के मातहत चले? क्या करें वो? मतलब अली जैदी के कहने पे चले, हलीम आदिल शेख के कहने पे चले? क्या करें वो? कानून के मुताबिक पुलिस का महकमा सूबाई हुकूमत के मातहत होता है। ये पंजाब के अंदर KP के अंदर चीफ सेक्रेटरी हर 15 दिन में बदल देते, IG बदल देते। कभी किसी ने पूछा है कि भाई क्यों बदल रहे हैं, उसका जुर्म क्या है? डस्का के अंदर उन्होंने पुलिस को जिस तरह भोंडे अंदाज में इस्तेमाल किया इलेक्शन की धांधली के लिए, स्पेशल चले सईद गनी साहब इस पर तफसीली गुफ्तगू फिर करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़र रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।